आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं अरविंद सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रदेश में 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रही है तमाम प्रयास। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कहा वित्त मंत्री ने। और लोकरंग उत्सव 26 जनवरी से भोपाल में किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रदेश के ओरछा में 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 550 किलोमीटर की लंबाई वाली 6,800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित प्रदेश के अन्य मंत्रियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि स्थानीय लोगों की बेतवा में पुल निर्माण की 2 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 665 मीटर लंबे इस पुल को 25 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लेन के ब्रिज और फुटपाथ के बनने से ओरछा, झांसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। श्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, सांची तक पहुंचने के लिए भी सुगम संपर्क होगा। उन्होंने कहा कि भोपाल कानपुर आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से सीमेंट और खनिजों का परिवहन आसान होगा और लॉजिस्टिक लागत कम होगी। इस कार्यक्रम में श्री गडकरी ने बमीठा से सतना तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से 105 किलोमीटर लंबी 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस सड़क के बनने से टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसके फलस्वरूप हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। श्री ठाकुर आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2016 में देश को केवल 2 पदक मिले थे, जबकि 2022 के ओलंपिक खेलों में 7 पदक मिले। मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो 866 करोड़ का बजट था, जिसको बढ़ाकर 2000 करोड़ से ज्यादा खेलों का बजट कर दिया है। और यही नहीं, कांग्रेस के टाइम पर तो 260 करोड़ रुपए के केवल स्टेडियम बन रहे थे। आज हम 2397 करोड़ रुपए के स्टेडियम पूरे देश भर में बनाकर दे रहे हैं। जब आधारभूत ढांचा बनेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो जाकर खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कुछ और बातों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब खेल बजट 866 करोड़ का था। सरकार ने उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि जब आधारभूत ढांचा बनेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो जाकर खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे। श्री ठाकुर ने जबलपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, जिसमें भविष्य 18 तरह के खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा सकेंगे। ये इंडोर स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसे केंद्र सरकार बनाएगी।
उन्होंने जबलपुर में आकाशवाणी केंद्र का भ्रमण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर परिसर को स्वच्छ रखने के भी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज जब देश पराक्रम दिवस मना रहा है तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद रखेंगी और इससे प्रेरित होंगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता दी है, जिसके लिए देश ही सब कुछ था। द्वीपों के नामकरण के एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में भाग ले रहे थे। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में पार्षद पदों के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 19 नगरीय निकायों में भाजपा ने जहां 11 निकायों में अपना परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस ने 8 निकायों में बाजी मारी है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि 19 नगरीय निकायों में कुल वार्डों की संख्या 343 थी। इनमें से 183 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और 143 वार्डों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्षद विजयी घोषित हुए हैं। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने की दृष्टि से बजट प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने यहां प्रशासन अकादमी में बजट पूर्व चर्चा की प्रक्रिया में उद्योग समूह एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों से चर्चा की। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $550 बिलियन पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने बताया कि बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए नवाचार शुरू किया गया है, जिससे आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से बजट प्रस्तावों को और अधिक लोक कल्याणकारी और परिणामजनक बनाया जा सके। लोकरंग उत्सव 26 जनवरी से 30 जनवरी तक भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही लोकरंग उत्सव में विविध शिल्प माध्यमों के शिल्पों का मेला, हुनर, कलात्मक दीपकों की प्रदर्शनी, अभ्यर्थना, कला एवं संस्कृति विषयक पुस्तकों का पुस्तक मेला, देशज व्यंजन स्वाद प्रदर्शनी और गायन प्रस्तुति पर लोक राग भी मुख्य आकर्षण होगा। इस वर्ष लोकरंग के केंद्र में विमुक्त एवं घुमंतु विषय को रखा गया है। लोकरंग में 3 विदेशी यूके, यूक्रेन, इजिप्ट और कुछ अन्य देशों के साथ 12 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिजिटल युग में साहित्यिक चोरी एवं बौद्धिक संपदा अधिकार विषयक पर आगर मालवा में कल 24 जनवरी को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में हुई। सीहोर में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आगामी 27 जनवरी को स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। सतना नगर के गौरव दिवस के 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरे दिन जिला प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ। इसमें जिला प्रशासन ने पत्रकार एकादश को 79 रन के अंतर से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।